सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 दिन से एक गहरा और कंट्रोवर्शियल इशू ने हेडलाइंस बना रखी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर इंटरिम स्टे की प्ली पर कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच ने 3 दिन तक इस मैटर में डिटेल्ड सुनवाई की। पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स 20 मई से शुरू हुए, फिर 21 मई को यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी और 22 मई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने सबमिशंस के साथ सुनवाई कंप्लीट की। अब इंटरिम ऑर्डर का इंतजार है, लेकिन 3 दिन के आर्ग्यूमेंट्स ने कई बर्निंग लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को सरफेस पे ला दिया है। ट्राइबल के राइट्स, रिलीजियस आइडेंटिटी, वक्फ का नेचर और स्टेट अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ इस डिबेट में आ गया है। तो सबसे पहले बात हुई सेक्शन 3E की, जिसमें ये कहा गया है कि शेड्यूल्ड एरियाज में वक्फ क्रिएट नहीं किया जा सकता। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये प्रोविजन ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। उन्होंने बोला कि वक्फ वंस क्रिएटेड इज इरिवर्सिबल और अगर ट्राइबल लैंड पे वक्फ बना दिया गया तो ट्राइबल राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सीजेआई ने पूछा कि इसका रैशनल क्या है, तो सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रेफरेंस दिया कि भले ही कुछ ट्राइबल्स इस्लाम को मानते हैं, उनकी एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी होती है जो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। पर यहाँ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी ने शार्प डिसएग्रीमेंट दिखाया और बोला इस्लाम इज इस्लाम, रिलीजन इज द सेम। ये एक बहुत ही बोल्ड रिमार्क था जो दिखाता है कि कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी का डिस्टिंक्शन कोर्ट में भी डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट हॉट टॉपिक था कि क्या नॉन मुस्लिम्स वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। एसजी मेहता ने क्लैरिफाई किया कि 1923 के लॉ में नॉन मुस्लिम्स को ये राइट नहीं थी। 2013 में उनको ये राइट दिया गया था, लेकिन तब भी फ्रॉड के कंसर्न्स थे, इसलिए ओरिजिनल लॉ कंजर्वेटिव था। एसजी मेहता ने कहा कि अगर मैं हिंदू हूँ और वक्फ में डोनेट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, अगर वक्फ क्रिएट करना है तो ट्रस्ट बना सकता हूँ। यहाँ एक मेजर लीगल रीजनिंग सामने आई। वक्फ एज अ कॉन्सेप्ट इज एसेंशियली इस्लामिक बट पार्टिसिपेशन कैन बी इंक्लूसिव दो नॉट फाउंडेशनल। ये एक फाइन लीगल लाइन है। एक और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है 5 ईयर रिलीजियस प्रैक्टिस कंडीशन टू क्रिएट अ वक्फ का। एसजी मेहता ने आर्ग्यू किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी रिलीजन प्रैक्टिस डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है, पर पिटिशनर्स ने इसको चैलेंज किया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने शार्पली रिमार्क किया, कौन डिसाइड करेगा कि कोई मुस्लिम कंट्राइवेंस के बिना 5 साल से रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि एक रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिएट करता है, जिसमें इंसान को अपना फेथ प्रूव करना पड़ेगा, विच इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि वक्फ रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पहले से ही एग्जिस्ट करता आया है। 1923 से लेकर 1954 और 1995 तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक हार्ड हिटिंग पॉइंट उठाया। जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना में एक भी वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है, दिल्ली में सिर्फ 2 वक्फ रजिस्टर्ड है। क्या ये कम्युनिटी की गलती है या स्टेट का फेलियर? उन्होंने बोला कि सर्वे कमिश्नर्स ने अपना काम ही नहीं किया और अब कम्युनिटी को पेनलाइज किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि स्टेट अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता। ये एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर ओन रॉन्ग। अब सेक्शन 3C भी एक मेजर फ्लैश पॉइंट बना रहा। एसजी मेहता ने बोला कि ये सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेक्ट करने का काम करता है और वक्फ स्टेटस सस्पेंड होता है इंक्वायरी के दौरान। पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक डेजिग्नेटेड ऑफिसर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं करता, प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। ये प्लेन रीडिंग ऑफ लॉ है। एसजी या एफिडेविट से इसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी की लीगल सर्टेनिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है और स्टेट के एक ऑफिसर के डिस्क्रेशन पे वक्फ स्टेटस डिपेंडेंट हो जाता है, विच इज डेंजरस। वक्फ बाय यूजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहां हिस्टोरिकली किसी जगह को रिलीजियसली यूज किया गया तो वो वक्फ माना जाता था। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2025 एक्ट के अमेंडमेंट ने वक्फ बाय यूजर को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया, अब जो कॉन्सेप्ट अबॉलिश कर दिया गया उसको कैसे रजिस्टर करें। इसके साथ ही सेक्शन 36 के क्लॉजेस स्पेशली 1, 7A और 10 को उन्होंने विशियस सर्कल बोला, क्योंकि प्रॉपर्टी को वक्फ तब तक रजिस्टर नहीं किया जा सकता जब तक कलेक्टर ये ना कहे कि वो सरकारी जमीन नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने ये आर्ग्यूमेंट भी दिया कि वक्फ इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, पर डॉक्टर राजीव धवन ने इस रीजनिंग को शार्पली चैलेंज किया। चैरिटी इज सेंट्रल टू इस्लाम। कुरान और जेपीसी दोनों कहते हैं कि वक्फ एक इंटीग्रल प्रैक्टिस है। बाहर का कोई अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकता कि ये एसेंशियल है या नहीं। ये आर्ग्यूमेंट ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से जुड़ा है, जहां कोर्ट्स बार बार एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट यूज करते हैं, पर ये टेस्ट खुद ही काफी कंट्रोवर्शियल है। अब सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी और AM धार ने कुछ और लेयर्स भी ऐड की।
सीनियर एडवोकेट अहमदी ने बोला कि सेक्शन 3E मुस्लिम ट्राइबल्स को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। अगर इलीगल ट्रांसफर रोकना ऑब्जेक्टिव है तो प्रोविजन सबको इक्वली अप्लाई होना चाहिए। इसका असर ये है कि शेड्यूल ट्राइब मुस्लिम को अलग ट्रीट किया जा रहा है। एडवोकेट धर ने वक्फ के कुरानिक ओरिजिन को हाईलाइट किया और लिमिटेशन एक्ट और इवैक्यूई प्रॉपर्टी प्रोविजंस के इम्पैक्ट पर कंसर्न्स रेज किए। अब सुनवाई के एंड में एक विलेजर की तरफ से एक इंटरवेनर ने बोला कि उनका पूरा विलेज, जिसमें एक छोला एरा टेम्पल भी है, वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है। उन्होंने अपनी साइड से सबमिशंस रिकॉर्ड करने की अपील की। इससे ये समझ आता है कि ये इशू सिर्फ लीगल थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है। ग्राउंड पे लोगों की जमीन, उनका फेथ और उनकी प्रॉपर्टी इस अमेंडमेंट से डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। अब एसजी तुषार मेहता ने हियरिंग के दौरान रिपीटेडली यही बोला कि एक्ट में कुछ भी एट्रोशियसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जो कि इंटरिम स्टे वारंट करे। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए हिस्टोरिकली सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए होता था, डॉक्यूमेंट्स नहीं, और पिटिशनर्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एसजी तुषार मेहता ने वक्फ बोर्ड्स को सेक्युलर बॉडीज कहा और बोला कि ये कहना कि उनमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स है गलत है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी और धर और बाकी काउंसिल्स ने मिलकर ये आर्ग्यूमेंट्स बनाया कि 2025 एक्ट एक तरह से वक्फ को कैप्चर करने का नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि हिस्टोरिकली रजिस्ट्रेशन जरूरी थी, लेकिन नॉन रजिस्ट्रेशन से वक्फ स्टेटस खत्म नहीं होता था। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना करने वाले मुतावली को पनिशमेंट मिलता था, नॉट दी कम्युनिटी। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ पोर्टल पे डेटा अपडेट के बेसिस पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का सेंटर का क्लेम भी डिबंक किया। और सबसे बड़ी बात, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अगर वक्फ डिक्लेयर किए गए हैं तो उनका स्टेटस भी चला जाएगा? पिटिशनर्स ने इस पॉइंट को भी काफी सीरियसली रेज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरिम ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, लेकिन इस केस ने एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल चर्न को हाईलाइट किया है। ये सिर्फ वक्फ या इस्लाम का मैटर नहीं है, ये इशू है स्टेट की अकाउंटेबिलिटी का, रिलीजियस ऑटोनॉमी का, लैंड राइट्स का और जुडिशरी के रोल का। आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा तो वो सिर्फ एक लीगल रूलिंग नहीं होगी, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्नल भी होगा कि किस तरह से हम प्लूरल इंडिया में लॉ, फेथ और फेडरलिज्म को बैलेंस करते हैं। आगे देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को रोकता है या इसको इम्प्लीमेंट होने देता है जब तक फाइनल हियरिंग ना हो। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि इस अमेंडमेंट से ट्राइबल्स और माइनॉरिटीज दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ये एक्ट सेक्युलरिज्म के खिलाफ है या सिर्फ रिफॉर्म का एक पार्ट है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।